जय जिनेन्द्र। पुद्गल अपनी पर्याय कैसे बदलता है? जैसे कि संसार में जितनी भी चीज़ें जिसके अंदर की जानने देखने की शक्ति नहीं है, जो बेजान चीज़ें हैं, वह सब पुद्गल कहलाती है। इसी में हमारा शरीर भी पुद्गल कहलाता है। अब ये शरीर पुद्गल अपनी पर्याय कैसे बदलता है, इसको हम समझते हैं कि जब ये शरीर मर जाता है, शरीर अभी कैसा है? हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है ना, इसके अंदर मसल्स हैं, इसके अंदर हड्डियां हैं, मजबूती है। अब ये जो शरीर जो है मर जाता है जब इसकी आयु पूरी हो जाती है, इसके प्राण निकल जाते हैं, निर्जीव हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। तो डेड बॉडी जो है, एक्चुअल में शरीर पहले भी पुद्गल था, डेड बॉडी होने के बाद भी पुद्गल है। डेड बॉडी होने के पहले इसके साथ संयोग में जीव था, इसलिए ये चल फिर रहा था, घूम फिर रहा था, देख रहा था। अब जीव निकल गया तो ये कंप्लीट डेड बॉडी हमारे सामने पुद्गल के रूप में, पुद्गल पिंड है। अब उसको पुद्गल को जब इस शरीर को जो है हम समाज के लोग ले जाते हैं और उसको दाह संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं, या किन्हीं समाजों में मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो जब इसको जला देते हैं तो फिर जलने के बाद में क्या होता है कि शरीर के जो पुद्गल परमाणु थे, उसके स्किन के, चमड़ी के, ब्लड, सारी चीज़ें जल करके काहे में परिवर्तित हो जाती? रखोड़ी में। अभी जो पर्याय जो दिख रही मनुष्य रूप की पर्याय, ये पर्याय, इसकी अगली पर्याय क्या बन गई? रखोड़ी रूप। एक राख बन गई पूरी जल के। और वो जो रखोड़ी थी, वो रखोड़ी फिर क्या हुआ? वो राख पूरी उड़ करके हवा में फैल गई इधर उधर, और कहाँ चले गई? खेतों के अंदर चले गई। अब खेत में जा कर के वो क्या बन गई? वो खाद रूप परिवर्तित हो गई। ये पुद्गल के रूप के परिवर्तन हो रहे हैं, खाद रूप परिवर्तित हो गई। अब वो जब खेत में जाके खाद रूप परिवर्तित हो गई और उसी खेत में किसान ने गेहूँ बोया, और गेहूँ बोया और वही खाद जो है गेहूँ के अंदर गेहूँ बन करके आ गई, गेहूँ की बाली के रूप में। अब वो गेहूँ आई बन करके, फिर उस गेहूँ को हम मोल लाए, किसान ने साफ करके उसको बेचा, हम उस गेहूँ को मोल लाए। उस गेहूँ को मोल ला करके हमने उसको पिसाया, और पिसा के आटा से हमने रोटी बना करके खाई। उस रोटी खाने के बाद वापस वो उसकी पर्याय बदल रही है, गेहूँ बदली, गेहूँ के बाद फिर आटा बन गया, आटा के बाद में फिर रोटी की पर्याय हो गई, उसकी रोटी की पर्याय के बाद में फिर वो हमारे शरीर में हमने उसको स्वाद लेके खा पी लिया। शरीर के अंदर जा कर के फिर वापस स्वयं जो है वो परिणमित हो रही है। उसके अंदर से उसका कुछ अंश हड्डी बन रहा है, कुछ अंश रक्त बन रहा है, कुछ अंश मांस बन रहा है, कुछ अंश जो उसका बिल्कुल जो हम कसरत करके, एक्सरसाइज करके सिक्स पैक बनाते हैं, तंदुरुस्ती प्रदान कर रहा है। तो वापस घूम फिर के ये साइकिल कैसा चला उसका कि वापस इस शरीर रूप परिणमित हो गया। वही शरीर जो जलाया था वही उसी की राख बनी, राख बन करके वापस खाद बन गई, खाद बन करके फिर उसमें आ गई, अन्न में आ गई, अनाज में बन गई, अनाज बन के फिर हमारे शरीर में आ गई, पेट में आ गई, और फिर पाचन होकर के शरीर को उसने हड्डी रूप, मांस रूप परिवर्तित होकर वापस पूरा साइकिल, वापस जब ये शरीर मरेगा फिर वापस इसको जला दिया जाएगा, और ये पुद्गल का एक चक्र जैसे चल रहा है। इस तरह से ये पर्यायें बदलती रहती, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो पुद्गल जो है वो परिणमनशील, उसकी पर्याय परिणमनशील इस प्रकार होती है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।